सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी की क्या कुछ तैयारियां हैं। तो हर एक खबर पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने यहां पर आप देखिए पैर किस तरह से पीछे खींच लिए हैं। सरकार को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। किसानों का केंद्र को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। तो फिलहाल रविवार को फिर से दिल्ली कूच की तैयारी की जाएगी, लेकिन उससे पहले अभी आप देखिए किसानों ने किस तरह से अपनी मार्च को रोक दिया है। किसानों की दिल्ली कूच के बीच में कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरने की कोशिश कर दी है और कृषि मंत्री ने सरकार को किसानों का हितैषी बता दिया। किसानों को रोकना गलत है, राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। लेकिन इस बीच में लगातार आपने देखा कि कल किसानों ने किस तरह से यहां से कूच करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश हुई और जाहिर तौर पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। और साफ तौर पर एक और प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने देना चाहिए। लेकिन उसी बीच में अनिल विज का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पर परमिशन लेनी होगी, अगर अनुमति है तो फिर यहाँ से वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में किसानों को रोकना गलत है, राहुल गांधी का बड़ा बयान। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का भी ये ऐलान हुआ है, कृषि मंत्री के साथ आज यहाँ पर बैठक करना चाहते हैं और बैठक करने के बाद अगर मुद्दों पर सहमति बनती है तो फिर आप देखिए किस तरह से ये आंदोलन यहाँ पर थम सकता है या नहीं, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल रविवार को फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा। सरवन सिंह पंडेर की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। जिस तरीके से हम हमला यहाँ पर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पर हमला हुआ है, वो हमारी नैतिक जीत है। पंडेर की तरफ से ये बड़ा बयान, क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से रोकने की कोशिश की गई थी। किसानों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर से रणनीति यहाँ पर बनाएंगे, पंडेर की तरफ से ये बड़ा बयान। और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की भी कोशिश की, क्योंकि कल आपने देखा किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया, कंटीली तारों को हटा दिया गया। फिलहाल किसान संगठनों की 13 मांगे जो रखी गई हैं वो कौन कौन सी है? देखिए, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये सबसे पहली मांग उन्होंने रखी है। उसके बाद डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर कीमत तय हो और उसके साथ साथ डीएपी की जो खाद है उसकी लगातार कमी को दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन फिलहाल किसान खेत मजदूरों की कर्जा माफी हो, पेंशन भी दी जाए। तो जाहिर तौर पर इन सभी पर अगर सहमति बनती है तो किसान संभल सकता है, नहीं तो आगे बढ़ने की फिर। पांचवी मांग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए। छठी मांग, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। सातवीं मांग, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। आठवीं मांग, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। नौवीं मांग, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। 10वीं मांग, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम हो, 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। 11वीं मांग, नकली बीज, कीटनाशक दवाई व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। 12वीं मांग, मिर्च, हल्दी व अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो। और 13वीं महत्वपूर्ण मांग, संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। तो कुल ये 13 मांगे जो किसान आयोग की तरफ से दी जा रही है। तो हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिसे किसानों ने तोड़ दिया। इस दौरान 8 किसान घायल हुए। इसके बाद प्रदर्शन स्थगित किया गया। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हमने केंद्र को 24 घंटे का समय दिया है,